सुप्रभातम। 10 बजे 51 मिनट 27 मार्च 2024 करंजिया से इरुषा जाने वाले मार्ग में ये छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। अथ नर्मदा पुराणम 29 अध्याय रवि तीर्थ का महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, वहाँ दूसरा तीर्थ भगवान भास्कर का है, तुम सुनना चाहो तो मैं कहूँ। युधिष्ठिर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मुख से निकली रोमांचित वाणी को सुनकर विस्मय में से मैं चकित हो गया हूँ। सहस्रों किरणों से युक्त सूर्यदेव उपाधि रहित होकर भी सबके संहारक और सृजन करता है। भवन सूर्य पुरुष रूप वाले स्वतः ही है, अतः कौन से तप के फल से किसके वंश में उत्पन्न हुए, अतः किसी की भक्ति करने से बलशाली हुए। मार्कंडेय जी ने कहा, कुलिका के वंश में उत्पन्न एक भक्त सदाचारी ब्राह्मण मैं सूर्य को देखूंगा ऐसा कहा उस तीर्थ में यात्रा के लिए निकला। आहार छोड़ निर्जल व्रत किए हुए वह सूर्य के दर्शन के लिए कुछ 100 योजन पर्यंत चला। वहाँ भगवान ने उसे स्वप्न द्वारा बीच में रोका और बोले, हे मुनि, आत्मशक्ति संपन्न तुम्हारे इस व्रत से वह तुम स्थावर और जंगम रूप से सब में पूर्ण होकर स्थित मुझे देखो। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा को खींचता भी हूँ। अमृत और मृत्यु रूप में मैं स्थित हूँ। मुझे जो देखता है वह सब कुछ देखता है। तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम में जो इष्ट हो वह ले लो। ब्राह्मण ने कहा, है देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो नर्मदा के उत्तर तट पर आप सदा स्थित रहो। हे सूर्यदेव, 100 योजन दूर स्थित भी जो पुरुष परम भक्ति से जितेंद्रिय होकर तुम्हारा चिंतन करे उन्हें तुम वर दो। कुबड़े, अंधे, बहरे, मूक और इंद्रियों रहित जो कोई तुम्हारे चरण में नमन करें उन्हें तुम वर दो। घ्राण शक्ति से रहित निर्बुद्धि जो अस्थि और चर्म मात्रा से अवशेष हैं, हे देव, उन पर शीघ्र ही दया करें। और जो प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान कर वहाँ आपकी पूजा करें, हे जगन्नाथ, तुम उन्हें अभीष्ट वर दो। हे भगवान, प्रातः काल जो पुरुष वेद में तथा लोक में होने वाली स्तुतियों से आपकी स्तुति करें, आप उनके मनचाहे वरों को देने वाले हो। हे अच्युत देव, पृथ्वी पर जो मनुष्य आपके समक्ष कर्म कराएंगे, स्वामी उन्हें इच्छित वर दें, यही मेरा वर होगा। हे राजेंद्र, एवं मुझसे ऐसा उन मुनि से कहकर वहाँ 100वें भाग से स्थित होकर आदर्शन को प्राप्त हुए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक जाकर प्रेम से स्नान करता है, पितृदेवों का तर्पण करता है, वह अग्निष्टोम का फल पाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अग्नि प्रवेश करता है वह समस्त दिशाओं का प्रकाशित करता हुआ अग्निलोक को जाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में शरीर छोड़ता है वह वरुण लोक में जाता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। उस तीर्थ में जो पुरुष संन्यास द्वारा शरीर तय करता है वह पुरुष 60,000 वर्ष स्वर्गलोक में पूजित होता है। अप्सराओं से भरे हुए दिव्य संगीत शब्दों से शब्दायमान स्वर्ग में निवास कर फिर मृत्युलोक में वह वेद वेदांगों को जानने वाला होता है। रोग शोक से रहित होकर वह अत्यंत संपन्न होता है। पुत्र स्त्री युक्त होकर वह 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वहाँ प्रातःकाल उठकर जो भगवान भास्कर का स्मरण करता है, जन्म जन्मांतर में होने वाले पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। संप्रति मया श्रुतम अथ नर्मदा पुराणम 29 अध्यायः 27 तारिकायां रवितीर्थस्य महात्म्यं। ऋषास्थ रवितीर्थस्य माहात्म्यं तावशृणु कुरु मणे। श्रीभास्करं चक्षुषाहं पश्यामीति दृढामिति मति। कुलिकवंशगतेन ब्राह्मणिककृतं तथा निश्चितमनसारेवा तटे व्रतिवचालितः। योजनं यावत् शोचलन्नाग्रतो गतः। दृष्ट्वाग्रे भास्करं भक्त्या नमाननाम सहसा हृदा। तदारविश्च तमासि प्रदाय कथय साधु याच्छस्वभिप्रवरत् किमाच्छसि ममाग्रत। नर्मदाक्षेत्रगतेन भवतो तीर्थमतुलं पुण्यप्रदं भवत्वदि
देवाग आदि दिवाकारेति विनतिः एवमस्तु कथनेन चान्तर्धान यदा रवि तदारभ्युत्तरेरेबे रवितीर्थेन संस्थितिः पितृपिता जय सर्वे स्वर्गाय विष्णुलोकिने भवितुं नित्यमर्हन्ति पिण्डतर्पणकर्मणा। उत्कल भाषा ओडिया। रवितीर्थगाथा सुधीरे राजन सुनिथाय कन्नडेरी कुलिक वंशर विप्र एक सार सूर्यंको प्रत्यक्षकारी देखिवा आसारे नर्मदा तटरे निराहारे सुभ्रमण जोजन मार्ग भ्रमण से साक्षाते करे दर्शन रविकुमा गई ब्राह्मण से बर नर्मदा उत्तर तट रवितीर्थ नामे काळे काळे प्रभु रहु पुण्यद अतुट सेवेठारु जाण आहे धर्मराज रवितीर्थ पुण्यप्रद पितृपितांकुत पिंड तर्पण रे स्वर्ग विष्णु लोकप्रद पितृपुरुषंक अशेष संतोषे वंश कुळ हे धन्य 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 विप्र धन्य धन्य रेवा रवितीर्थ धन्य धन्य पितृपुरुषंक अशेष संतोषे वंशकुळ हे धन्य 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 विप्र धन्य धन्य रेवा रवितीर्थ धन्य धन्य पितृपुरुषंक अशेष संतोषे वंशकुळ हे धन्य 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 विप्र धन्य धन्य रेवा रवितीर्थ धन्य धन्य। ओम नमः नर्मदा ऋषीश्वराय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम उग्रब्रह्मणोर्वतमघं ऋषिंहं विषणभद्रमृतमुद्रमाम्यं ओम सप्तमुखं नृसिंहेन सप्तमुखमालकिन्मस्तुते। ओम पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः।